ये जितने आतंकवादी बन रहे हैं धर्म के ही नाम पे तो बन रहे हैं। ये जितने हिंसा झूठ चोरी कुशील फैल रही है धर्म के नाम पर, वे शस्त्र का काम कर रहे हैं। मार दो जो इस धर्म को नहीं माने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दो। समझ में आया ना? ये सब शास्त्र का काम नहीं कर रहे, काय का काम कर रहे। इसलिए जो धर्म लड़ाए, लड़ना सिखाए, अपने झंडे के लिए जान दे दो, ये बिल्कुल समझ लेना वो धर्म है ही नहीं। वहाँ कुछ जान लेना देना कोई धर्म नहीं सिखाता। अरे भाई जीव स्वतंत्र है, जिसको जो मानना है मानो, हमें क्या मतलब है। जैनों की संख्या घट रही है आजकल, देखते हो दिनेश जी, जैनों की संख्या घट रही है। भैया कुछ करो तुम लोग, ना घट जाएंगे जैन। जैन थोड़े से बचे, कितने से बचे जैन, और घट गए तो क्या होगा। ऐसी चिंता सता रही लोग। ये कोई हिंदू धर्म है कि संख्या घट रही है संख्या बढ़ाओ है? क्या रखा इन बातों में? जैन धर्म किसका, कौन सी जाति का है जैन धर्म, बताओ। अरे जो मान ले उसका, हमें क्या लेना देना घटना और बढ़ाना। अरे भाई ये सब व्यर्थ की नेतागिरी के काम। इसकी चिंता कर करके लोग बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं, और संख्या बढ़ाओ। क्या संख्या बढ़ाओ में किससे लड़ने जाना है। ए भैया आत्म कल्याण का मार्ग समझो, काय का मार्ग समझो भैया। ये भव पंथ संप्रदाय संख्या बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। ये तो जैसी योग्यता काल की पकेगी वैसा कार्य होता चला जाएगा। इसमें कुछ नहीं तुम्हारे हाथ से बदलने वाला है। ये संख्या घटना बढ़ना ये सब कोई अपने हाथ में है क्या। अरे शांति से बैठ के अपने को वस्तु मिल गई। तुम जैन गरीब जैनों की चिंता क्यों नहीं करते। दिनेश जी, अरुण जी, गरीब जैनों की भी चिंता करो ना। हर गरीब जैन को 2-2 लाख रुपए बंटवा, कोई नहीं बंटवाता। हमने बड़े बड़े फतवा जारी संख्या वाले तो सुने, ना कोई हिंदू बंटवाता है, ना कोई मुसलमान बंटवाता है, ना कोई सिख, ना पारसी, कोई नहीं बंटवाता गरीबों के लिए कि भैया हमारे लोग बांटो सबको 2-2 लाख, इन्हें संख्या बढ़ाओ। क्योंकि हम नेता कैसे बनेंगे, तुम्हारी संख्या कम होगी तो। अंतर समझ में आया। चिंता करनी है तो सब जीवों की करो। जैन और अजैन क्या होते हैं, भेद प्रभेद क्या करना। एक तरफ तो कहते हो सभी जीव भगवान है, और श्वेतांबर को देख के नाक सिकोड़ते हो, कुछ खबर कहाँ है तुम्हें। जैन धर्म क्या कहता है पता है। 1 मिनट पहले महापापी सप्तव्यसनी, 1 मिनट बाद जैनी हो सकता है, जिन धर्मी हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, मोक्ष मार्ग में जा सकता है, सिद्ध भगवान बन सकता है। ये अंजन चोर की कहानी क्यों लिखी पता है आप। चोरी करना सिखाते हैं क्या आप। ये इसलिए लिखी कि किसी से भी घृणा मत करो। कौन सा जीव कब पलट जाए और कब पलट जाए, दोनों ही बातें हो सकती है कि नहीं। जिन धर्मी कब पापी बन जाए और पापी कब जिन धर्मी बन जाए, इसका कोई भरोसा। इसलिए कोई जीव से द्वेष, किसी जीव से राग करने लायक ही नहीं है। सब जीवों को भगवान देखो भाई। हम तो केवल दिगंबरों को भगवान देखेंगे, और दिगंबर में भी जो भीम गली में आएंगे उनको देखेंगे, और जो भीम गली में मेरे प्रवचन में बैठेंगे उनको देखेंगे। जो मेरे प्रवचन में नहीं बैठेंगे उनको भगवान नहीं देखूंगा। ये तो हमारी हालत है। जो हमारी सुनेंगे उनको भगवान देखूंगा। क्या समझे तुम अभी तक। अरे तुम्हें गाली देता हो बीच बाजार में, और तुम उसे फिर भी अंदर से भगवान देख सको, तब तुम्हें कुछ समझ में आया मेरे भाई, तब तुम्हें कुछ पकड़ में आई है बात। गौतम बुद्ध के ऊपर एक आदमी थूक के चला गया, थूक गया।
ऐसे बैठे थे, वो थूक गया। तो गौतम बुद्ध ने ऐसे कपड़े से पहुँच लिया, वो चला गया। वो तो थूक के, किसान था और गरीब आदमी, थूक के चला गया। तो जो आनंद था, आनंद ने कहा इसको पकड़ के लाऊंगा, मारूंगा। ख्याल में है कि क्या है सब, और आप किसी से कुछ कहते नहीं है, आपने कहा भी नहीं और कहा जाने दो। इतना घोर अपमान, अरे आपने इसका क्या बिगाड़ा, नहीं समझ में आया। तो क्या कहा गौतम बुद्ध ने, क्या करें बेचारा बहुत दुखी है। क्या कहा, और बेचारा इतना दुखी है कि शब्दों से अपना दुख व्यक्त, तो उसको थूकना पड़ा। क्या करे बेचारा बहुत दुखी है। अगले दिन वापस आया, क्या अगले दिन वापस आया कि उसको ऐसा लगा होगा मैंने इतने बड़े महापुरुष के ऊपर थूक दिया, और उनने एक शब्द नहीं बोला। एक उनकी आंख के इतनी सी भी गुस्सा नहीं आई, जरा सा भी ये पूछा भी नहीं कि भाई बात क्या है, ये तो बता दे, ये भी नहीं पूछा। अगले दिन आया, रात भर पश्चाताप की आग में जलता रहा, आया 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 आया, दौड़ के आया, पैरों में गिर गया, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। गौतम बुद्ध ने कहा खड़े हो जाओ भैया, कौन हो। क्या कहा, कौन हो। अरे बोले साहब मैं कल आया था, आपके ऊपर थूक के चला गया था, आप मुझे माफ़ कर दो। बोले थूकने वाला कहाँ है, मुझे तो दिखाई, वो तो पर्याय गई, पढ़ते तुम हो कि एक समय की पर्याय, मानता कोई और है। उसने कहा अरे भाई चला, और वहीं से उसको एकदम सद्बुद्धि दिया, एकदम उसको। तो भाई ये तुम्हें जो कहानियाँ, किस्से, ये महापुरुषों की किंवदंतियाँ सुनाई जाती हैं, ये मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई जाती, ये इसलिए सुनाई जाती हैं कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि वस्तु स्वरूप क्या है। इसलिए भाई ये दृष्टि निकाल दो, हमारा मंदिर, हमारे जैनी भाई, हमारा तुम्हारा क्या होता है, सबको जीव देखो, सबको भगवान देखो। जब तो तुम्हें सब जीवों पर करुणा आएगी, ख्याल में है कि नहीं आया है। अपने जैनी भाई पे कोई मुसीबत आ जाए, करुणा आती है, अरे यार अपना जैनी फंस गया, और अजैनी कोई फंस जाए, अच्छा फंस गया, मरने दो। ये क्या तरीका है, ये कैसा जैन धर्म पढ़ा तुमने। चींटी की रक्षा की बात करते हो तुम, चींटी तो जैन नहीं है ना, चींटी जैन है क्या जैन, अरुण जी। चींटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्यों, चींटी हमारे अहंकार से नहीं टकराती, वो वैसे ही बेचारी छोटी सी है। हमारे अहंकार से तो बराबरी का आदमी टकराता है। ख्याल में है कि हम गरीबों पर करुणा कर लेते हैं, तुमने कभी सेठ पर करुणा करी, मुकेश अंबानी पर करुणा आती है तुम्हें, कभी नहीं आती ना, क्यों नहीं आती, सोचो। जब तुम्हें गरीब आदमी पे आती है करुणा, तो उस पर नहीं आती। ये अपने से बड़ा सेठ, उस पर आती है करुणा कि देखो बेचारा मान कसाई की आग में जला जा रहा है, देखो आकुलता की भट्टी जल रही होगी, कितना काम जाम है, कितनी आकुलता है, ऐसी करुणा आती उस पर नहीं आती, क्योंकि उससे तो हमारा अहंकार टकराता है। उसके सामने हम छोटे सिद्ध होते हैं, और हमें किसी के सामने छोटा सिद्ध। मंदिर में भी कोई उदाहरण दे रहा हूँ, तुम लोग बुरा मत मान, उदाहरण एकदम ख्याल में आते तो दे देता हूँ। अभी मंदिर में कोई महिला आ जाए और वो तुमसे ज़्यादा सोना चांदी पहने हो, चांदी तो आजकल बंद हो गई, सोना पहने हो, डायमंड पहने हो, तो तुम लोगों को अच्छी नहीं लगेगी वो। जबकि बढ़िया सज धज के आई तो अच्छी लगनी चाहिए कि नहीं, अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों, कोई अपने को कंपटीशन दे रही, मंदिर में आके क्या समझ रही, बड़ा सिंह पेशी के ही पास सोना है क्या, देखो ये समझ गया। और बेचारा एक अभी जर्जर सी साड़ी पहन के आ जाए तो उसको देख के करुणा करोगे, बेचारा गरीब है। बताइए गरीब, ये दूसरों को गरीब कहने में, दूसरों को जर्जर देखने में मज़ा क्यों आता है, क्योंकि उससे अपने को सुख की अनुभूति होती है, उसको लगता अपन कुछ है। और जब अपने सामने कोई बड़ा सेठ खड़ा हो जाता है तो उनको लगता अपन कुछ है ही नहीं, इसलिए तो लोग बड़े सेठ के सामने खड़े, वो कहते हमें नहीं मिलना, कि क्यों, कि वहाँ हमें मज़ा। तुम कभी गरीब के घर में जाना, गए कभी गरीब के घर में,
जाओ कभी झोपड़पट्टियों में जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हें इतना आनंद आएगा, तुम्हें लगेगा मैं राजा महाराजा हूँ कहीं का। हाँ, जब भी कहेंगे अरे सीढ़ी भैया भाई साहब सीढ़ी, और बेचारे वो तुम्हें कोई ऐसे जो उनके घर पे होगा टूटी फूटी कुर्सी स्टूल वो बैठाएंगे तो ऐसा लगेगा हाँ एकदम राजा बल की फीलिंग आई, जैसे अपनी सेना अपनी प्रजा खड़ी है और राजा देखने के लिए आया हो क्या चल रहा है। और किसी सेठिया के घर में जाओ तो कंधे झुक जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे सामत में आ गए हो किसी। अंत समझ में आया कि नहीं आया? इस सब जीव की दशा है भैया। देखो मुनिराज, चक्रवर्ती आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गरीब दीनहीन किसान आए, लकड़हारा आए, ग्वाला आए, कोई फर्क नहीं, सब जीव मात्र दिखाई देते हैं और सब मोह के कारण दुखी हैं, ये दिखाई देता है। क्या कहा मैंने? मोह के कारण दुखी ये दिखाई देता, उनको अंतरंग से ना तो ये दिखाई देता है चक्रवर्ती है, ना ये दिखाई दे रहे सब जीव है। ये दृष्टि सम्यक दृष्टि है। क्या कहा मैंने? ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि है, और अगर तुम्हारे पास अभी ऐसी दृष्टि नहीं है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। और जब तक ऐसी दृष्टि नहीं बन जाए तब तक समझना अभी कुछ नहीं हुआ। चाहे 20 साल निकल गए हो शास्त्र पढ़ते पढ़ते वो मंदिर आते आते, इससे कुछ होने वाला